हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं जो कि आपको अक्सर इंटरव्यू में फेस करने पड़ेंगे। वो सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग को वीडियो में अंत तक जुड़े रहना है। तो चलिए वन बाय वन सारे जो भी इम्पोर्टेंट इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि मेडिकल में जो भी है, नर्सिंग, पैरामेडिकल, स्पेशली ओटी और एनेस्थीसिया टेक्नीशियंस जो हैं उनके लिए ये सारे क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपको एकदम अच्छे से वेल ड्रेस्ड होके जाना है। अपना रिज्यूम, अपने डॉक्यूमेंट्स अपने साथ जाना है। वो सब वेरीफाई होने के बाद ही आपका जो है ज्वाइनिंग का कुछ भी होता है, ठीक है। तो इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन करा जाता है, तो आपका जो है अगर आप ओटी से रिलेटेड हैं तो आपका ओटी से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन होगा। एनेस्थीसिया उसमें इंक्लूड हो सकता है, सर्जरी इंक्लूड हो सकता है, उसके इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड हो सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन करा जा सकता है और मेनली करा जाता है कि ओटी में किस तरह का जो डोर है यानी जो दरवाजे हैं वो किस तरीके के यूज करे जाते हैं। तो मेनली जो है स्लाइडिंग डोर्स यूज करे जाते हैं। कैसे? तो स्लाइडिंग डोर्स। फिर है कि ओटी में आपने कौन कौन सी मशीन देखी है, यानी ओटी में स्पेशली होता क्या क्या है। बहुत चीज़ें होती हैं लेकिन मेन चीज़ें आपको बतानी है जो कि आपको मेंटेन करनी होती है, मॉर्निंग में आके देखना होता है। तो आपकी एनेस्थीसिया मशीन जो कि सभी ओटी में जो है ये सारे जो मशीन्स हैं ये होती हैं, कुछ इक्विपमेंट होते हैं। तो एनेस्थीसिया मशीन आपको देखना है, कॉटरी मशीन देखना है, सक्शन मशीन देखना है, ओटी टेबल चेक कर लेना है कि वो सही से, अगर आप, क्योंकि अलग अलग सर्जरीज में अलग अलग पोजीशन बनाए जाते हैं पेशेंट के, तो टेबल को टिल्ट करना पड़ता है, अप एंड डाउन जो है करना पड़ता है। तो उसको चेक करना होता है कि वो सही से काम कर रहा है या नहीं। ओटी की लाइट्स चेक करनी होती है, जो इंस्ट्रूमेंट लगाने के लिए ट्रॉली होती है वो सब अच्छे से देख लीजिए। और भी जो भी मशीन्स हैं, जैसे कि कहीं कहीं और भी अलग अलग मशीन्स यूज करी जाती हैं। न्यूरो का अलग है कुछ मशीन, ऊषा मशीन वगैरह उसमें होती हैं, ड्रिल मशीन वगैरह होता है, और माइक्रोस्कोपिक मशीन्स होती हैं, और लैब की अलग अलग मशीन्स, अलग अलग इक्विपमेंट्स होती हैं। तो वो सब आपको चेक कर लेना है मॉर्निंग में आके। और जो भी क्रेस कार ट्रॉली है, जो भी इक्विपमेंट है, लेरिंगोस्कोप वगैरह, जो भी ट्यूब्स वगैरह हैं, वो सारी आपको अच्छे से चेक कर लेनी है। मशीन से लेके छोटी मोटी चीज़ें सारी आपको चेक कर लेनी है जो कि सर्जरी में ज़रूरत होने वाली है, ठीक है। सर्जरी में जिस भी चीज़ की नीड है, सबसे पहले तो आपको केस का जानकारी होना चाहिए, कौन सा केस होने वाला है, उसके अकॉर्डिंग आपको ओटी में सारी प्रिपरेशन करनी है। क्योंकि आपका जो है बस सर्जरी असिस्ट करना या फिर मशीन्स को देखना ही काम नहीं है। सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद और सर्जरी के दौरान सारे समय में आपका अलग ही काम होता है, ठीक है। तो ये हो गया क्लियर आपका। अब पूछा जा सकता है कि जनरल एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया बहुत तरह के होते हैं, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था आप लोग को। तो अब है कि जनरल एनेस्थीसिया में मेनली कौन कौन से ड्रग्स यूज करे जाते हैं, आपको उनमें से लगभग 5 से 6 मेन ड्रग्स के नाम बताने हैं जो कि मोस्ट कॉमनली यूज करे जाते हैं। तो पहले आपको फेंटा बता देना है, एस्कोलिन, वैक्यूरोनियम यानी सक्सिनाइल कोलिन, वैक्यूरोनियम, मेडाज यूज करा जा सकता है, प्रोपोफोल या फिर कीटामीन यूज करा जा सकता है, थायोपेंटेन वगैरह। और इसमें जो है एट्रोपिन, ग्लाइकोपाइरोलेट, न्यूस्टिगमिन, ये सारी दवाइयाँ यूज करी जाती हैं। तो अब हमारा जो है ये सारे ड्रग्स हो गए जो कि जीए के ड्रग्स हैं मेनली और यूज करे जाते हैं। अब है कि स्पाइनल के कुछ ड्रग्स पूछे जा सकते हैं, और मेनली मैंने वो सारे जो भी ड्रग्स के नाम थे वो प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन कर रखा है, जो कि इंटरव्यू का ही वीडियो मैंने बनाया था, लगभग 10 to 11 मिनट्स का वो वीडियो होगा। और लेरिंगोस्कोपी जो है और जो ब्लेड है उसके ऊपर हम लोगों ने डिटेल डिस्कशन कर रखा है। अब है कि कौन कौन सी सर्किट्स यूज करी जाती हैं एनेस्थीसिया मशीन में। तो मेन जो सर्किट यूज करे जाते हैं उसमें बेन सर्किट है और आपका वेंटिलेटर सर्किट है। 2 सर्किट, एक क्लोज्ड एक ओपन सर्किट, ठीक है। तो इस तरीके से 2 सर्किट आपको बताना है वहाँ पे और याद रखना है। फिर है कि कौन कौन से वेपोराइजर मेनली यूज करे जाते हैं ओटी में। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग सेटअप होता है, अलग अलग वेपोराइजर्स यूज करे जाते हैं, लेकिन आज के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में सीवो, आइसो, डेस्फ्लोरेन ये सब ज़्यादा यूज होता है। कौन? तो सीवोफ्लोरेन, आइसोफ्लोरेन, डेस्फ्लोरेन। सीवोफ्लोरेन मोस्टली यूज करा जाता है, बहुत कॉमनली है, क्योंकि उससे बच्चों को दिक्कत नहीं होती, इरिटेशन नहीं होता, बच्चों के लिए भी सही है क्योंकि उसकी स्मेल जो होती है बहुत प्लीजेंट होती है। तो इस तरीके से मेन वेपोराइजर जो भी है वेपोराइजर उसका नाम आपको बता देना है। ये सब इनहेलेशनल एजेंट्स हैं।
तो ये सारे आपको बताने हैं। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि फ्रेश गैस मिक्सचर क्या है। आखिर आप मरीज को जब जीए में उनको जो एनेस्थीसिया देते हैं, जनरल एनेस्थीसिया, तो आप उसमें जो है गैसेस डिलीवर करते हैं, क्या उसमें वेपोराइजर भी होते हैं? तो जी हाँ, ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड, और उसमें वेपोराइजर भी होते हैं। आपको ये चीज़ याद रखना है। 33.3%, 66.6% और अदर जो अमाउंट है वो इनहेलेशनल एजेंट्स का होता है। तो इनहेलेशनल एजेंट्स यानी वेपोराइजर्स भी इसमें होते हैं। ये जो गैसेस का मिक्सचर है वो मरीज को दिया जाता है ताकि मरीज जो है वो एनेस्थीसिया पे है, यानी कि वो बेहोशी में है, तो उसकी जो अनकॉन्शियसनेस है, जो एनेस्थीसिया उसको मेंटेन करी जाती है। कंटिन्यूसली ये उनको एडमिनिस्टर करा जाता है, दिया जाता है, तो इस तरीके से उनकी बेहोशी मेंटेन होती है। फिर एक आपसे और पूछा जा सकता है कि इंस्ट्रूमेंट का साइज़ कितना होता है, जैसे स्पंज होल्डर का, नीडल होल्डर का, और जनरल इंस्ट्रूमेंट में इंस्ट्रूमेंट का साइज़ कितना होता है। तो जनरल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उसमें मेनली 5 से 6 इंच के फोर्सेप्स वगैरह यूज करे जा सकते हैं, आर्टरी वगैरह, एलिस वगैरह, तो 5 से 6 इंच या फिर 7 इंच ऐसे, ठीक है। और स्पंज होल्डर 9 इंच, 9.5 इंच का मेनली होता है। और इसमें जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसको आपको याद कर लेना है, और जो इसकी मतलब 6, 7, 4 जितना रखना है वो थोड़ा सा डिफ़र कर सकता है, अलग हो सकता है हर एक जगह के सेटअप के अकॉर्डिंग, लेकिन मेनली 6 या 4 का सेट हम लोग बनाते हैं, जैसे कि एलिस, बैबकॉक, और जो आर्टरी है मीडियम आर्टरीज, और स्ट्रेट आर्टरी, मॉस्क्यूटो, ये सारी कितनी सेट हम लोग तैयार करते हैं। फिर आपका है कि अगर पूछ दें आपको कि मॉर्निंग में अगर आप ओटी में जाते हैं तो आपको क्या क्या करना होता है, मतलब कुछ चेक करने होते हैं, तो मैंने इसके बारे में भी आपको बता रखा है कि सक्शन मशीन चेक कर लेना, एनेस्थीसिया मशीन, कॉटरी मशीन, ओटी टेबल, ओटी की लाइट, और केस के अकॉर्डिंग आपको सारी प्रिपरेशन करनी है, जो भी ड्रग्स वगैरह लगेंगे वो सारे अरेंज करने हैं। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। और भी क्वेश्चंस बहुत सारे करे जाते हैं क्योंकि इंस्ट्रूमेंट और सर्जरी से रिलेटेड ये भी पूछा जा सकता है कि आप कम से कम 20 से 30 ऐसी बीमारियों के नाम बताइए जो कि आपने बहुत ज़्यादा फेस करा है अपने सेटअप में, अपने हॉस्पिटल में। तो आपको वो सारी बीमारियों के नाम भी बताने हैं, जैसे कि कोलेलिथियासिस यानी जीबी में स्टोन होना, कोलसिस्टाइटिस जीबी में इन्फेक्शन होना, लीवर सिरोसिस, लीवर एब्सिस, EDH, SDH, और भी बहुत सारी बीमारियाँ, अपेंडिसाइटिस, तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है, और भी बहुत सारी डिजीज हैं, डायबिटिक फूड हो गया, और भी बहुत तरह के इन्फेक्शन होते हैं, बहुत तरह के, जैसे इंटेस्टाइनल परफोरेशन, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना, तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। लगभग 20 से 30 बीमारियों के नाम आपको लगभग याद होने चाहिए, जिसके लिए सर्जरी की नीड होती है। बीमारियां तो बहुत है, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, बहुत चीज़ें बता सकते हैं, लेकिन सर्जरी की नीड जिसके लिए होती है, कुछ ऐसी बीमारियों के नाम आप याद रखिए, ठीक है। तो सर्जरी, और उससे पूछा जा सकता है कि आपने क्या ये सारी सर्जरी कराई हैं, तो आपको ये भी बताना है अगर आप सर्जरी कराए हैं तो आपसे स्टेप, मतलब जो उतना डिटेल नहीं पूछेंगे लेकिन स्टेप तो पूछ ही सकते हैं कि अगर आप सर्जरी के लिए पेशेंट को टेबल पर लिटा रखे हैं, एनेस्थीसिया दिला गया है, तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट आप क्या करेंगे, तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पेंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और सारे क्वेश्चंस के साथ में जो कि आपको इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। तो बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू, बाय, टेक केयर।